हेलो गुड इवनिंग। आज अपना एक कोटा मैं शेयर करूँगा, मतलब आज क्या पढ़ा। तो कल जैसे मैंने आप लोग को स्टेज 1 के बारे में बताया था, उस तरह से जो ऑथर ने स्टेज 2 बनाया है, उस द स्टेज 2 है द प्रिमिटिव सेल्फ। प्रिमिटिव मतलब एक बच्चे के हिसाब से बताया है कि जैसे जो स्टेज 1 था वो 0 to 1 था, तो ये 1 to 2 है, जहाँ पे बच्चा अब चलना सीख गया है, अब हाथ चलाना सीख गया है, बोलना सीख गया है। तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, और उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि मतलब वो बहुत एंथुसियास्ट होता है और उसको किसी की नहीं पड़ी है, उसको केवल खुद की पड़ी है। और ऐसे समय में पेरेंट्स पे भी एक लोड रहता है कि उसको रूल्स सिखाएं, क्योंकि अभी उसके पास कोई रूल्स नहीं है। उसके पास नए नए पाँव हैं, उसके पास नए नए हाथ हैं, वो मारता है, भागता है, जो चाहे वो करता है बिना एनी रूल्स के। तो इस समय में चिल्ड्रंस को इस चीज़ से अवेयर होना है, चिल्ड्रंस या जो भी है स्टेज 2 में, उसको इस चीज़ से अवेयर होना है कि दूसरों के पास भी फीलिंग्स होती हैं, केवल खुद की फीलिंग्स नहीं। और जो ये चीज़ नहीं समझ पाता है, जो स्टेज 2 नहीं क्रॉस कर पाता है, वो आगे जाके बुली करता है, लोगों को परेशान करता है, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से जो कमज़ोर होता है उस पर अटैक्स करता है। और अगर विन और लूज़ का सिचुएशन होता है तो वहाँ पे वो अगर जीतता है तो वो क्रेडिट लेता है, और हारता है तो कोई चीज़ को ब्लेम करता है। तो ये है। और ये लोग जो बड़े हो जाते हैं, तो मैंने जैसा बताया आपको, ये कोई रिलेशनशिप में भी रहेंगे तो ये अपने पार्टनर्स को अब्यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने पार्टनर्स को कमज़ोर बना के रखेंगे। और इसी तरह ये लोग खुद को मोटिवेटेड रखते हैं, इनको दूसरों से नहीं फ़र्क पड़ता, इन्हें केवल अपने मतलब इनके जो गोल्स हैं या नीड्स हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए, चाहे उसके लिए इनको मिमिक करना पड़े या एक्टिंग करना पड़े या अडेप्ट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये लोग किसी के नहीं होते, खुद के लिए करते हैं सब इंसान। तो इन लोग का ये चीज़ डेवलप नहीं हुआ होता है, इन लोग को केवल खुद की हैप्पीनेस दिखती है, दूसरों की नहीं दिखती है, दूसरों की फीलिंग्स ये लोग नहीं समझ पाते, एम्पैथेटिक नहीं होते। और अगर वो एम्पैथेटिक बिहेव भी कर रहे हैं तो वो इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उन अगले से कुछ नीड्स क्लियर करने हैं, कुछ भी इनको चाहिए उसके लिए। इनको गुस्सा कब आता है? जब ये लोग पकड़े जाते हैं या पनिश किए जाते हैं, इनको गुस्सा आता है पनिश में। ये लोग रिवेंज, इनका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है कि मैं रिवेंज लूँगा। तो अगर कोई फील करता है ऐसा, तो इन लोग को एंजाइटी कब होती है? जब इनकी फ्रीडम को रोका जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को हम बोलते हैं भाई आज तुमको इसी कमरे में रहना है, आज तुमको टीवी नहीं देखना, आज तुमको फ़ोन नहीं देखना, तो हम उसकी फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं, वो चिढ़ता है, वो उस पर और उत्पात मचाता है उल्टा। सो ये स्टेज 2 है। फिर इन लोग को जल्दी स्पिरिचुअलिटी का तो कोई सेंस अभी डेवलप नहीं हुआ है, बट ये लोग स्पिरिचुअलिटी को एज अ वे ऑफ मैनिपुलेशन यूज़ कर सकते हैं, जस्ट कि अगला उन्हें कोई चीज़ दे दे या जो भी इनको चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए लोग मतलब फुलफ़िल हो जाए इन शॉर्ट। तो ऐसे टाइम में क्या पता होना चाहिए? तो ऑब्वियसली अगर हम ये बुक पढ़ रहे हैं एज अ रीडर, तो हम स्टेज 2 से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद की बिलीफ्स को अपना बिलीफ बना के नहीं बैठे हैं, हम चेंज करना चाहते हैं खुद को। और जो एटीट्यूड्स होते हैं इससे बाहर निकलने के लिए, वो अग्री करना पड़ेगा कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हूँ अगर, या सबके पास वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, या हमेशा मैं ये नहीं कंट्रोल कर सकता कि पीपल मुझे कैसे, मतलब लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे या मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए। लाइफ हमेशा इजी नहीं रहती, ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं अगर मैं लोगों को उनके हिसाब से ट्रीट करूँ, या एम्पैथेटिक रहूँ, या उनकी फीलिंग्स को समझूँ या इमोशंस को समझूँ, तो इसके लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये सब टेम्परेरी स्टेजेस हैं, बट हो सकता है किसी
किसी आदमी में ये चीज़ें रह जाएँ, वो बड़ा हो जाए फिर भी बुली करते रहे, उसको दूसरों के इमोशन से नहीं फ़र्क पड़ता, उसको खुद के ही इमोशन से फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग रिटेन भी करते हैं वो इसलिए रिटेन करते हैं ताकि या तो वो एक्सेप्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, आई एम ओके विथ इट, या केवल सर्वाइवल और मेरा खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, चॉइस है। और इससे निकलने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, और रोल मॉडल्स चेंज करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे रोल मॉडल्स लेने पड़ेंगे जो इम्प्रूव करें सर्टेन एरियाज़ ऑफ लाइफ को। फिर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, खुद से बात करना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं क्यों हूँ, या क्या रीज़न हो सकता है, और फ़ायदा क्या है मुझे अगर मैं ये स्टेज से निकल जाऊँ। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को ये सब आइडेंटिफाई करके, और फिर इस तरह से जो जितने भी इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स, चाहे फ्रेंड्स हो, लवर्स हो, या बिजनेस एसोसिएट्स हो, या कोवर्कर्स हों, उनके साथ एक न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड डेवलप किया जा सकता है। तो दैट वाज स्टेज 2, द प्रिमिटिव सेल्फ, एज पर स्टेज क्लाइंबिंग। अच्छी बुक है, मैं आगे पहुंच चुका हूं, पर धीरे धीरे मेरी एक एक दिन में एक एक करता हूं। आज का दिन भी शेयर कर देता हूं। आज एक मॉड्यूल का ऑलमोस्ट 5 वीडियोस बनाया, वीडियोस नहीं बनाया, स्लाइड्स बनाया, वीडियोस बनाऊंगा। और थोड़ी बुक के मैंने स्टेजेस पढ़े हैं, मैं अभी 6 स्टेज पे पहुंचा हूँ, अभी 6 स्टेज पढ़ना है। बस यही सब आप लोग से शेयर करते रहूँगा, खुद के लिए भी शेयर कर रहा हूँ। पर बहुत कुछ है सीखने को, बढ़ने को, और आइडेंटिफाई करने को। मेन है रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में कहा, रियलाइजिंग, कीप रियलाइजिंग। रियलाइज़ करोगे बढ़ते रहोगे, रियलाइज़ करना बंद कर दोगे, रिफ्लेक्ट करना बंद कर दोगे, वहीं के वहीं रुक जाओगे। इसलिए मैं खुद को ये सब चीज़ों में इंडल्ज करके रखता हूँ, क्योंकि हमेशा एक फीलिंग है कि देयर इज़ ऑलवेज मोर टू लर्न इन द वर्ल्ड। बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो।